हेलो एवरीवन, अगर आप तैयारी कर रहे हैं या करने वाले हैं सीयूटी यूजी फिजिकल एजुकेशन के लिए और इस पेपर के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं कि इसकी तैयारी कैसे करनी है, सीट्स कितनी है फिजिकल एजुकेशन के लिए, पहले एक डाउट क्लियर कर देता हूं कि फिजिकल एजुकेशन हो, योगा हो या स्पोर्ट्स हो, उसका पेपर एक ही होता है। अगर कोई आपसे योगा कहें तो उसका मतलब वो भी फिजिकल एजुकेशन ही है, जिसका कोड है 321। ठीक है। और अगर कोई स्पोर्ट्स कहे तो उसका भी कोड 321 ही है। ये एक ही सब्जेक्ट है, इसका सिलेबस भी एक ही है। तो आज हम क्या कवर करने वाले हैं? तो आज हम काफी इंपॉर्टेंट चीजें यहां पर कवर करने वाले हैं, जिसमें है कि सीयूटी यूजी फिजिकल एजुकेशन की एग्जाम डेट्स क्या रहने वाली है, वो कवर करने वाले। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, लैंग्वेज टेस्ट जो कि सेक्शन 1 कंपलसरी होता है, मैंडेटरी होता है, उसके बारे में बात करेंगे। कॉम्बिनेशन आप कौन से रख सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। फिजिकल एजुकेशन पेपर टू कॉम्बिनेशन, मार्क्स का स्ट्रक्चर क्या है उसके बारे में बात करेंगे। बात करेंगे सिलेबस के बारे में, बात करेंगे कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज स्पेशली क्या कोर्स ऑफर कर रही है बीए और बीएससी फिजिकल एजुकेशन के लिए। सीट्स की हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि अप्रोक्सीमेट कितनी सीट्स रहती है। दिल्ली यूनिवर्सिटीज की कट ऑफ देखेंगे 2025 की। ठीक है। बुक्स के बारे में जानेंगे कि कौन सी बुक्स आप जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं यूजी के लिए। तो देखिए 10 से 15 मिनट में आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलने वाली है इस पेपर के बारे में। बहुत सारी चीजें कवर करने वाले हैं। ये आर्टिकल पढ़ना चाहते हैं तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए पहले इलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। देखिए इलिजिबिलिटी में फिजिकल एजुकेशन के लिए आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, कॉमर्स, आर्ट्स, साइंस, ठीक है, आप इलिजिबल हैं। बस चेंज क्या है कि कुछ यूनिवर्सिटीज में 45% मार्क्स चाहिए होते हैं, कुछ में 50% चाहिए होते हैं 12th में। ठीक है। उसके बाद हम डेट्स की बात करें तो देखिए फरवरी में इसके ये टेंटेटिव डेट्स हैं। ठीक है। अभी ये फिक्स नहीं है, टेंटेटिव डेट्स हैं ये आपकी। ठीक है। जिसमें फरवरी में आपका जो है एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगी। एग्जाम जो है वो आपका मई या जून में होगा, रिजल्ट आपका जुलाई तक आ जाएगा। ठीक है। तो ये कुछ टेंटेटिव डेट्स हैं, अब आगे पीछे इसमें हो सकता है। ठीक है। फिजिकल एजुकेशन का एग्जाम पैटर्न की बात करें, अगर पेपर की बात करें, सिर्फ फिजिकल एजुकेशन की बात कर रहा हूं यहाँ पे, तो 50 क्वेश्चंस आते हैं, 50 क्वेश्चंस आते हैं, 60 मिनट्स दिए जाते हैं हर पेपर के लिए। इंग्लिश एंड हिंदी दोनों ही मीडियम में ये पेपर आपका रहता है। देखिए इज द लैंग्वेज टेस्ट जो कि सेक्शन 1 है वो मैंडेटरी है। देखिए लैंग्वेज टेस्ट देना मैंडेटरी है, वो आपको देना ही पड़ेगा। ठीक है। एटलीस्ट 1 लैंग्वेज पेपर आपको देना पड़ेगा। प्लस आप 5 सब्जेक्ट जो है वो चूज कर सकते हैं। ठीक है। फिजिकल एजुकेशन के साथ आप हिस्ट्री भी ले सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस भी ले सकते हैं। वो आप जो है अप टू 5 सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। लैंग्वेज में आप इंग्लिश, हिंदी, ठीक है, संस्कृत, कोई सी भी लैंग्वेज जो कि लैंग्वेज दी गई है, ठीक है, उनमें से कोई भी लैंग्वेज आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। अगर हम बात करें मार्क्स की तो देखिए अगर आप 2 पेपर देते हैं, ठीक है, आप लैंग्वेज का पेपर देते हैं और फिजिकल एजुकेशन का देते हैं, तो 500 मार्क्स बनते हैं आपके। 250 मार्क्स होते हैं ईच के। और यहां पर हर एक करेक्ट क्वेश्चन के लिए 5 मार्क्स मिलते हैं। नेगेटिव मार्किंग होती है -1 की। ठीक है। -1 जो है वो नेगेटिव मार्किंग होती है। अब सिलेबस की बात कर लेते हैं। देखिए सिलेबस इसका 2025 में चेंज हुआ था। ठीक है। अपडेट किया गया था सिलेबस को। तो पहली यूनिट आपकी आ जाती है हेल्थ स्टेटस प्रोग्राम्स इन इंडिया, मेजर डिसीज हेल्थ पॉलिसीज, जिसमें काफी पॉलिसीज आपको मिल जाएंगी। कैसी पॉलिसीज आपको यहां पर मिलेंगी जो कि काफी इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है। जैसे नेशनल हेल्थ पॉलिसी, ठीक है, मेंटल हेल्थ पॉलिसी भी है इंडिया में, नेशनल पॉलिसीज ऑन एजुकेशन, स्कूल हेल्थ सर्विस, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, काफी इंपॉर्टेंट है। 2025 में भी क्वेश्चन आए थे इस पे से। ठीक है। अगर डिसीज की बात करें तो यहाँ पर आपको मलेरिया, डेंगू, HIV इन्फेक्शन जैसे जो है, थायराइड,
ठीक है, ये आपको जो है डिसीज कवर करनी है। ठीक है, सिलेबस ज्यादा बड़ा नहीं है, 12th के लेवल का ही सिलेबस आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, फिर साइकोलॉजिकल एंड सोशोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट, ठीक है, एंड साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट, जिसमें रोल ऑफ साइकोलॉजी इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स, इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड, मोटिवेशन इन स्पोर्ट्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ठीक है, थ्रू स्पोर्ट्स, जैसे टॉपिक्स आ जाते हैं। डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आर्टिकल का लिंक आपको मिल जाएगा। फिर आपका यूनिट थर्ड है थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ गेम स्पोर्ट्स, योगिक प्रैक्टिस, बेसिक्स ऑफ गेम्स। ठीक है, जिसमें स्पोर्ट्स एथलीट्स, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, क्रिकेट, फुटबॉल, जिम्नास्टिक, हैंडबॉल, हॉकी, जूडो, कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल, स्विमिंग, टेबल टेनिस, रेसलिंग, हैंडबॉल, ये वन टू बी ऑप्टेड ऑफ योर चॉइस। ठीक है, कोई सी भी आप अपने अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर चॉइस चूज कर सकते हैं, जिसमें आपको इंडिविजुअल टीम, इंडोर आउटडोर, नंबर ऑफ प्लेयर्स, इक्विपमेंट्स, केयर, प्ले फील्ड एरिया, मतलब किसी के भी बारे में, बास्केटबॉल हो, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, जिम्नास्टिक हो, जूडो हो, आपको ये सब कुछ इसके बारे में जानना है। जनरल रूल्स क्या है, एडवांस स्किल्स क्या है, बेसिक स्ट्रेंथ क्या है, क्राइटेरिया ऑफ पार्टिसिपेशन क्या है, फाउल एंड पेनल्टीज क्या है, स्कोरिंग रूल्स क्या है, ये सब कुछ जानना होता है। फिर है आपका योगा, बेसिक ऑफ योगा, योगिक प्रैक्टिस, योगा बेसिक। अब ये योगा से रिलेटेड है, जैसे सूर्य नमस्कार, ठीक है, आसन आपके आ जाते हैं, और जो भी आसन हैं आपके, उनके बारे में है। काफी सारे आसन होते हैं, सीटिंग, स्टैंड अप, कई सारे आसन होते हैं, वो आपको यहाँ पर जो है योग निद्रा, ठीक है, वो ये कंप्लीटली योगा की यूनिट है आपकी। फिर आपका आ जाता है न्यूट्रिशन एंड एथलीट्स केयर, फूड एंड न्यूट्रिशन। ये ये आपके इंपॉर्टेंस ऑफ बैलेंस डाइट फॉर स्पोर्ट्स पर्सन, डाइट फॉर पावर स्पोर्ट, शॉर्ट एंड लॉन्ग ड्यूरेशन स्पोर्ट्स, फूड एडल्ट्रेशन, अवेयरनेस, ड्रग्स एंड डोपिंग एजुकेशन, ये सब आ जाते हैं। फिर आपका आता है पॉलिसी, प्रोग्राम एंड करियर ऑप्शंस। ठीक है, नेशनल स्पोर्ट पॉलिसीज इन इंडिया, स्पोर्ट्स अवार्ड, ये काफी इंपॉर्टेंट है। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, अर्जुना अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड, ये सारे काफी इंपॉर्टेंट है। फिर आपका आ जाता है स्किल रिलेटेड टू फिजिकल फिटनेस, मींस मेथड फॉर इंप्रूवमेंट ऑफ पावर, स्पीड, एगिलिटी एंड बैलेंस। फिर आपका लास्ट आ जाता है मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन, जो कि 2025 में ही इसे ऐड किया था, पावर, स्पीड, एगिलिटी एंड बैलेंस। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की। कुछ यहाँ पर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज ली है जो कि बीए, बीएससी इन फिजिकल एजुकेशन या योगा में कोर्सेज प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में आप बीए फिजिकल एजुकेशन होता है। देखिए, ये कंबाइनली होता है। ठीक है, ज्यादातर दिल्ली यूनिवर्सिटीज के कॉलेज, जैसे आप फिजिकल एजुकेशन विद पॉलिटिकल साइंस कर सकते हैं, फिजिकल एजुकेशन विद आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कंबाइनली जनरल कंबाइंड कोर्सेज ज्यादा रहते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटीज में। या फिर बीए इन अप्लाइड योगा भी अवेलेबल है, क्लास 12th ही आपका इसकी रिक्वायरमेंट है। इसके बाद बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ठीक है, बीएससी इन फिजिकल एजुकेशन, स्पोर्ट्स साइंस, फिजिकल एजुकेशन। फिर बीएचयू ही बीए इन योगा स्टडीज में बीए कोर्स अवेलेबल है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में, ठीक है, आपका योगा साइंस से बीएससी अवेलेबल है, बीएससी इन योगा। फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, कंप्लीट लिस्ट यहाँ पर है जिसे आप टैली कर सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सीट्स का यहाँ पर देखिए, सबसे ज्यादा तो दिल्ली यूनिवर्सिटीज में सीट है। क्यों? क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटीज के कई सारे कॉलेज है, नॉर्थ और साउथ कैंपस के। ठीक है, उसके बाद जिसमें 120 से 80, 180 ये अप्रोक्स सीट्स है। सीट्स कम बढ़ती हो सकती है, वेरी वेरी करती है टू कॉलेज और यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। ठीक है, जेएनयू में, जेएनयू कोई फिजिकल एजुकेशन से अपना कोर्स प्रोवाइड नहीं करवाता, कोई भी डिग्री प्रोग्राम नहीं है उनका। एक जो है डिप्लोमा प्रोग्राम, नहीं, सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है। ठीक है,
बट कोई डिग्री प्रोग्राम नहीं है। यूजी आप फिजिकल एजुकेशन जीएनयू में आपका ऑप्शन नहीं रहता है। ठीक है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बीएचयू, बनारस हिंदू, फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश। ठीक है, 30 to 40, ये यहाँ कंप्लीट लिस्ट है काफी सारी यूनिवर्सिटीज के, आप देख सकते हैं। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी ही अगर आपका टारगेट है तो फर्स्ट राउंड ऑफ एलोकेशन एंड एडमिशन, मिनिमम एलोकेशन स्कोर, मिनिमम एलोकेशन स्कोर क्या होता है वो बता देता हूं। ठीक है, ये स्कोर होता है जो कि आपको लाना ही लाना होता है सीयूईटी में। ठीक है, सीयूईटी एग्जाम में ये वो मिनिमम स्कोर होता है कि अगर आप उससे कम लाते हैं तो आपकी सीट्स नहीं आती, आप सीट सिक्योर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मिनिमम एलोकेशन स्कोर है जो कि आपको लाना ही लाना पड़ेगा फॉर सीट सिक्योर करने के लिए। इससे कम अगर आपका स्कोर रहता है, एक तरीके से ये कट ऑफ ही है। ठीक है, जिसे हम मिनिमम एलोकेशन स्कोर, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटीज का सिस्टम है मिनिमम एलोकेशन स्कोर, और उनका जो कॉमन सीट्स एलोकेशन सिस्टम है वो, इसके अकॉर्डिंग आपको मिनिमम एलोकेशन स्कोर लाना होता है फॉर सीयूईटी सीयूईटी यूजी में। ठीक है, अब इसके हमने 3 कॉलेज लिए हैं। दौलत राम कॉलेज, ठीक है, बीए प्रोग्राम फिजिकल एजुकेशन प्लस पॉलिटिकल साइंस, जैसे मैंने कहा कि ये कॉम्बिनेशन में ज्यादा रहते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, अंडर रिजर्व, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस। ठीक है, इसके लिए आप देख सकते हैं कि क्या स्कोर जा रहा है, आपको क्या स्कोर ला रहा है। दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स के लिए देख सकते हैं। ठीक है, जिसमें बीए प्रोग्राम हिंदी प्लस फिजिकल एजुकेशन का है ये। फिर हंसराज कॉलेज की बात करें तो बीए प्रोग्राम हिंदी प्लस फिजिकल एजु, देखिए कॉम्बिनेशनल रहते हैं यहाँ पर। तो ये देख सकते हैं ये स्कोर है यहाँ पर अनरिजर्व यानी कि जनरल कैटेगरी, ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस के लिए है। कौन सी बुक्स आप यहाँ पर अगर देखिए अगर आप यूनिट वाइज बुक पढ़ना चाहते हैं तो यूनिट वाइज बुक्स यहाँ पर दी गई है। अदरवाइज अगर आप एक ऐसी बुक देख रहे हैं तो दिवाकर एजुकेशन हब पब्लिकेशन आपके लिए एक ऐसी अपडेटेड बुक लेकर आए हैं जिसमें आपको पीवाईक्यू तो मिलते ही मिलते हैं 2022 से लेकर 2022 से लेकर 2025 तक, यहाँ पर आपको मिलते हैं 2025 तक। यहाँ पे 4 है बट ये रॉन्ग है, 2025, क्योंकि न्यू अपडेटेड बुक, इसका न्यू एडिशन आ चुका है। इसके साथ ही आपको 1000 प्रैक्टिस एमसीक्यूज भी मिलते हैं। ये बुक बहुत हेल्पफुल रहने वाली है क्योंकि यहाँ पर जो ये 1000 एमसीक्यूज जो यहाँ पर दिए गए हैं, ये जो 1000 एमसीक्यूज दिए गए हैं, ये आपके पीवाईक्यू के बेसिस पर, जो पीवाईक्यू कवर किए गए हैं इस बुक में 2022 से लेकर 2025 तक, ठीक है, उस पीवाईक्यू के बेसिस पर ही, उस लेवल के ही क्वेश्चंस आपको जो है इस बुक में देखने को मिलने वाले हैं। तो अगर इसका सैंपल चेक करना चाहते हैं तो सिंपली आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, ये व्हाट्सअप कर सकते हैं 7310762592 पर। ओके, इसके अलावा अगर प्रीवियस ईयर पेपर डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर हमने दे रखे हैं प्रीवियस ईयर पेपर, जिन्हें आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं। एक स्टडी टिप्स भी हैं, वो भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी कोई और क्वारी है तो कमेंट करके आप जो है वो पूछ सकते हैं। थैंक यू।